नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बेगूसराय में पूर्व सैनिक सह भाजपा नेता विजय सिंह की हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा और एसपी को बुलाने की मांग सहित अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल नया गांव थाना क्षेत्र के सोनापुर में सुबह मॉर्निंग वॉक के वक्त पूर्व सैनिक विजय सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोग आक्रोशित हो गए। वहीं एसपी योगेंद्र कुमार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। 7:15 में सर कितने बजे घटना हुई है? कब? 7:15 में है, 7:15 में हुआ है। घटना कितने बजे हुई? घटना 6:45 के लगभग 6:30 में घटना हुआ था। 6:40-45 के बीच हाँ, एसपी आएगा तब ये कुछ होगा। क्या कुछ कहेंगे? हम लोग लाश को तभी उठने देंगे जब एसपी आएंगे। बिना एसपी कहे हुए लाश नहीं उठेगा। यहाँ जो विरोध करेगा वो मरेगा। इस गांव का ही स्थिति है, जो विरोध करेगा वो मरेगा। हमको भी मैसेज आया हुआ है, विजय सिपाही की मदद करता है तो ऊपर भेज देंगे। हम एसपी को पिटीशन भी भेजे हैं आर्म्स लाइसेंस के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ जो बोलेगा वो मरेगा। यहाँ सीधा बात है, जो बोलेगा वो मरेगा। हत्या हुई थी। आज सुबह हम लोग को सूचना मिली थी। एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में पुलिस टीम वहाँ पहुँच गई थी। घटनास्थल का मुआयना किया गया है। इसमें 4 अभियुक्त 2 मोटरसाइकिल पे आने की बात आई है और चारों अभियुक्तों की यहाँ पहचान कर ली गई है। उसमें से कईयों का का भी आपराधिक इतिहास है। चारों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही है। बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी। ये घटना पहले भी हुई थी और उसका जो मुकदमा है वो भी चल रहा था। ये हत्या जो है उससे भी जोड़ के बताई जा रही है। इसमें जितने भी अभियुक्त आए थे सभी की पहचान कर ली गई है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और सभी को कड़ी से कड़ी सजा। यहाँ ये पता चला है कि जो पहले हत्या हुई थी उसमें इनकी गवाही भी चल रही थी, तो कोर्ट से भी इस चीज़ को हम लोग चेक करा रहे हैं। अब इसमें अनुसंधान स्टार्ट हो गया है और सारे पहलुओं की इसमें जाँच की जाएगी। और अब बात कर लेते हैं मसौढ़ी की, जहां ग्रामीण कार्य विभाग कार्य मसौढ़ी के अधीन आने वाली मसौढ़ी हरवंशपुर पथ जो सरवा से हरवंशपुर जाती है, विभागीय उपेक्षा का शिकार हो गया है। यह सड़क वर्तमान समय में जर्जर हालत में है, जो बरसात के समय गड्ढे में तब्दील हो गया है। लोगों को पैदल चलना अब मुश्किल हो रहा है। कभी भी किसी समय इस सड़क पर कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग मसौढ़ी के कनीय अभियंता दिनेश चौधरी का कहना है कि टेंडर की प्रक्रिया जारी है। सरमा से जो हरवंशपुर तक रोड जो जा रही है, बारिश में नहर में तब्दील हो चुकी है। पूरा गड्ढा है, गाड़ी को छोड़िए पैदल भी चलना नामुमकिन है। ये कब बनेगा ये भगवान भी हमको लगता है भगवान भी नहीं जानते होंगे। ये सड़क मसौढ़ी से हरवंशपुर तक जोड़ती है और ये देख रहे हैं नहर में तब्दील हो चुकी है। पैदल तो जाने में दिक्कत होता है, बैग से भी छींटे अपने ऊपर पड़ते हैं। देख ही सकते हैं इसका क्या हाल है। और इस पे जो ठेकेदार है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद टेंडर भी इसका पास हुआ है लेकिन अब तक नहीं बना है। क्या मांग करते हो सरकार से? हम तो यही करेंगे ये जल्दी से रोड बन जाए और क्या। ये रोड है, ये जो रात के हम आते हैं मसौढ़ी से हरवंशपुर की ओर जो उसके जाता है तो गड्ढा रात में मिलता है, तो कई बार हम गिर चुके हैं। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आने जाने में बहुत कष्ट होता है, क्या करे। अभी वर्तमान की सरकार में है, अब बहुत दिक्कत होता है, बहुत कठिन से आना पड़ता है। साइकिल जो उसके देखिए कि हमेशा हम जूता जो है उसकी पैंट मोड़ के आना पड़ता है। ये ग्रामीण कार्य विभाग मसौढ़ी पुनपुन पथ से हरवंशपुर पथ का DPR बन के गया हुआ था। टेंडर भी हुआ, लेकिन किसी कारणवश विभाग में टेंडर कैंसिल हो गया है एक पैकेज का, जिसमें 3 रोड था और 3 रोड में एक हरवंशपुर का भी रोड था। उसको हम लोग फिर से नया रेट पर बना के BOP विभाग में सबमिट कर दिए हैं और वो टेंडर की प्रक्रिया में जल्दी बनेगी। क्या लगता है कितना समय लगा लगभग? अब टेंडर होने के बाद कम से कम 9 महीना लगेगा बनने में। टेंडर जब अवार्ड हो जाएगा उसके बाद 9 महीना में उम्मीद है कि बन जाएगी। लोग काफ़ी परेशानी हो रही है। तो परेशानी तो हो रही है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि रोड खराब है, जाने आने में लोगों को कठिनाइयाँ हो रही है। लेकिन विभाग भी तत्पर है कि रोड जल्दी से जल्दी बन जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिनेश चौधरी है। हम कनीय अभियंता हैं ग्रामीण कार्य विभाग मसौढ़ी। खबर मसौढ़ी के मणिचक से है, जहां सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर परिषद के अधिकारी इस सड़क के प्रति काफी उदासीन है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब जब छठ पर्व का समय आता है तो अधिकारियों के द्वारा आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिलता। जी नमस्कार, देख रहे हैं आप बिहार न्यूज। मौजूद हूँ
मसौढ़ी नगर परिषद के अधीन मन्नी चक रोड पर आप देख रहे हैं इस सड़क को। हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे इस सड़क को कि कैसी स्थिति में ये सड़क है। आप थोड़ा एक बार थोड़ा सा सड़क को दिखाइए, किस स्थिति में सड़क है और क्यों लोग यहाँ जो है एकत्रित हैं। देखिए ये सड़क है जो मन्नी चक तालाब की ओर गई है। आप देखिए इसको, इस सड़क को देख लीजिए, क्या अद्भुत नज़ारा है ये सड़क का। विकास के तमाम वादे किए जाते हैं स्थानीय प्रशासन के द्वारा, नगर परिषद के प्रशासक के द्वारा तमाम तरह के वादे हैं निभाए जाते हैं। कितना निभाए जाते हैं ये तो आप देखिए, इस रोड एक नमूना है इसका। इस तरह से और कई ऐसे गली मोहल्ले और सड़क होंगे मसौढ़ी नगर परिषद के अधीन में जहां पर जल जमाव है। ये लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं ताकि ये जो सड़क है, इस सड़क की जो बदहाली है, इस बदहाली को जो नगर प्रशासक जो हैं उनकी आंख खोल दी जाए। आप देखिए इस सड़क को, नगर प्रशासक महोदय, तमाम आपके कितने वादे जो हैं वो सच निकलते हैं। आज चीज़ और आपको बता दूं कि छठ पूजा बिल्कुल करीब में है, चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। और यह भी बता दें कि इस छठ पूजा के दौरान विष्णु शिव मंदिर मनीचक में लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वो कैसे आए। ये जो सड़क है, ये सड़क का नज़ारा आपको पहले ही दिखा चुके हैं, कैसे आए और कैसे यहाँ तक पहुँचे। तमाम वादे किए जाते हैं, जब जब छठ पूजा आती है वादे किए जाते हैं, वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं। ऐसे में देखिए मन्नीचक के जो ग्रामीण हैं आज आक्रोशित हैं। आक्रोशित इसलिए हैं कि ताकि बार बार सरकार के द्वारा, बार बार स्थानीय प्रशासन द्वारा वादा किया जाता है कि छठ पूजा आएगी तो दुरुस्त कर दिया जाएगा। क्या दुरुस्त किया गया है, तो आइए सीधे हम मिलते हैं मंदिर कमेटी के सचिव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इन्हीं से जानता हूँ क्या हालत है अभी। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया कर्मी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी जो देख रहे हैं जो नज़ारा, ये नगर परिषद वार्ड नंबर 4 का है जहाँ हम लोग खड़ा हैं। इस तरह से प्रत्येक साल यहाँ चैती और कार्तिकी छठ होती है, लेकिन छठ होने के बावजूद भी जो नारकीय स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ता है। एक हिंदू धर्म का पवित्र त्यौहार भी है और जिसमें लाखों श्रद्धालु इसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन जो नज़ारा है यहाँ नगर प्रशासक के जो विफलता, या जो पूर्व जो वार्ड पार्षद जो है यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी जो किस तरह से उनको बयां किया जाए, तो नज़ारा तो साबित कर रहा है कि जो विफलता है, खास करके नगर परिषद की जो यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी जगन्नाथ यादव जो हैं वो अपने क्षेत्र में घूमते भी नहीं, क्या कहाँ है। हम लोग लगातार इस सवाल को लेकर के, चाहे कुम्हरटोली जाने वाली सड़क, चाहे थाना जाने वाली सड़क, दोनों सड़कें जर्जर स्थिति में है। और आज लोगों का जो गुस्सा जो फूट पड़ा है, तमाम लोग, क्योंकि छठ बहुत करीब पहुंच चुका है, इसलिए लोगों का गुस्सा है कि तत्काल अगर सड़कें नहीं बनती है तो हम लोग नगर प्रशासन को घेरेंगे और इसके खिलाफ एक जोरदार आंदोलन की ओर हम लोग चलेंगे। नवल भारती, सचिव मंदिर कमेटी, मनीचक धाम, मसौढ़ी। कटिहार में सालमारी बलिया बेलौन पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान क्षेत्र भ्रमण करते हुए 6 शराब पियक्कड़ को गिरफ्तार किया। मामले में बलिया बेलौन थानाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि संध्या गश्ती के दौरान क्षेत्र भ्रमण करते हुए अलग अलग गांव से कुल मिलाकर 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो कि शराब के नशे में धुत था। पिता का साया सर से उठने के बाद मधुबनी के बेनीपट्टी का छात्र विवेकांत आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन बेनीपट्टी की आर्य सर्वांगीण विकास संस्थान के सदस्यों ने आईआईटी के लिए चयनित विवेकांत को आईआईटी में नामांकन के लिए 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया है, जिसके बाद से विवेकांत अब राहत महसूस कर रहा है। छात्र ने बताया कि आर्थिक दिक्कतों के कारण वो काफी तनाव में था, लेकिन इस संस्थान का वो शुक्रगुजार है कि उन जैसे गरीबों की मदद की। समाज को काफ़ी आशा है, तो पहले तो हम कुछ कर जाए तब न हम समाज की कुछ आशाओं को पूरा कर पाएंगे। तो इसके लिए जो जिस संस्था से हम जुड़े हैं, आर्या सर्वांगीण विकास संस्था, इनसे हम 4-5 साल पहले से जुड़ चुके हैं। जबकि इतना 4-5 साल पहले तो मैं बहुत छोटा था, तब तक जुड़ गया हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो उनसे जुड़ गया हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है जो इतने बड़े संस्था से इतना छोटा बच्चा जुड़ गया है। तो क्योंकि मैं इस सामने में ही कुछ अपना
गोलगप्पा या कचरी मुड़ी ये सब कुछ दुकानें लगा लिया करता था। तो इसके माध्यम से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ। ये संस्था मेरे लिए एक परिवार की भांति है और ये आज पुष्टिकरण भी हो गया। जो आज मुझे एडमिशन में फ़ी की ज़रूरत है, उनमें 1 लाख रुपए की इन संस्था के द्वारा मुझे मदद मिल रहा है, जो कि 1 लाख रुपया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कहते हैं जो बेटी समाज के होते हैं, वैसे प्रतिभा भी समाज के होते हैं। यही इसी हमारे बीच से ये प्रतिभा उठा है और जैसे सब लोग ने मिलके इसको सहयोग कर रहे हैं, तो हम लोग का आशा है जब आगे ये कुछ करेगा तो ये भी समाज के लिए कुछ ऐसा करे जो कि वो भी एक मिसाल के तौर पर जाना जाए। बच्चा जो है इस संस्थान से इसका परिवार जुड़ा हुआ है। दुर्गा पूजा में करीब बहुत पहले से हम लोग देख रहे हैं, इस बच्चे की माँ यहाँ कचरी मुरही का दुकान करती थी और ये बच्चा यहाँ कचरी बेचता था। आज ये किया है, बहुत खुशी की बात है। ये सोनारी मजदूरी करके अपने बच्चे का प्रतिपाल किया है और 4 बहन है इसके पीछे। पिताजी का साया उठ गया है और कोई नहीं है। ये बच्चा अपने बदौलत यहाँ तक पहुँच गया है। इसलिए मेरा संस्थान, ये आर्या सर्वांगीण विकास संस्थान का ये परिवार है। यह सर्वांगीण विकास संस्था में बच्चे का हमारे जो सदस्य बने उनके बारे में बताओ। आर्या सर्वांगीण विकास संस्था केवल इनका ही नहीं, गांव में हर एक तबका का जो आगलगी हो गया, कोरोना पीरियड था उसमें भी, या शादी ब्याह होता है या गरीब बीमारी में डूब जाता है, उनमें भी हमारा परिवार जो है आर्या परिवार सबको मदद करता है। ऐसा नहीं है कि इनको तो 4 साल से हम लोग कर ही रहे हैं। वेटा में दैनिक समाचार के पत्रकार पर हमले के विरोध में मसौढ़ी के पत्रकार और समाज सेवियों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करना निंदनीय है। पत्रकार और समाज सेवियों ने अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करते हुए कहा कि पत्रकार पर हमला करने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, तय है कि बिहार में लगातार विधि व्यवस्था का ये मामला है और पत्रकार जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लोग मानते हैं और अपनी भूमिका अदा करते हैं। आज गिरती हुई विधि व्यवस्था के बीच पत्रकारों पर भी हमला शुरू हो गया है। ये बहुत ही चिंताजनक है और इसको राज्य सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। जो है पत्रकार समाज के लिए समर्पित हैं, लगातार वो काम करते हैं और उन पर अगर इस ढंग से घटनाएं होंगी तो वो निर्भीक होकर काम नहीं कर पाएंगे और ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। और मैं बीटा घटना पर जो रविशंकर जी के साथ घटना घटी है उसकी निंदा करता हूं और साथ ही उस घटना में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से? सरकार को विधि व्यवस्था देखना होगा, लाइन ऑर्डर कैसे सुधरे, एक अच्छे पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करनी होगी, अपराधियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने होंगे, तब समाज के में शांति व्यवस्था कायम होगी। बड़े बड़े नेता लोग बड़े बड़े मंच से ऐलान करते हैं कि पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, मगर आज पत्रकार ही असुरक्षित महसूस करता है। कहीं भी अगर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, लगातार बिहार में पत्रकार पर हमला हो रही है, लगातार गोलियां बरसाई जा रही है। आज तक पत्रकार को बिहार सरकार या भारत सरकार द्वारा कुछ मुहैया नहीं कराया गया है और बड़े बड़े मंचों से ऐलान किया जाता है कि पत्रकार चौथे स्तंभ होते हैं। मात्र 5 साल के लिए जीत के जाते हैं, जनप्रतिनिधि जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, MLC जाते हैं, उनके लिए पेंशन सरकार लागू करती है। पत्रकार दिन दोपहरिया रात बिरात हमेशा खुले में काम करते हैं, उसके लिए कहीं कुछ सरकार मुहैया नहीं करती है। बहुत दुखद घटना है क्योंकि लगातार ये चौथे स्तंभ है पत्रकार बंधु और इन जो बेखौफ होकर के न्यूज़ कवरेज करते हैं, चाहे जाड़ा का मौसम हो या जेठ के दोपहरी हो या भादों का महीना हो, हर मौसम में विपरीत परिस्थितियों में भी जूझ करके जान जोखिम में दे करके न्यूज़ कवरेज करते हैं। लेकिन सरकार के विफलता है। हम तो कहते हैं कि सरकार की इस पर नीति तय करनी चाहिए कि पत्रकारों पर हो रहे हमलों को तत्काल रोक लगानी चाहिए और उन पर वो अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी, अगर कहीं उनकी हत्या होती है तो कम से कम 20 लाख रुपए मुआवजा और उनके परिवार को पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। हम एक कानून बनाने की मांग भी सरकार से करते हैं क्योंकि 1-2 नहीं, लगातार ये चौथे स्तंभ कहे जाते हैं और उन पर लगातार जो हमले हो रहे हैं कहीं न कहीं अपराधियों के द्वारा, तो ये कहीं न कहीं एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के शिकार ये पारदर्शी बनते हैं पत्रकार बंधु, उनके ऊपर ये हमले हो रहे हैं
मैं इसकी तीखी निंदा करते हुए मैं मांग करता हूं कि तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था हो और साथ ही साथ कहीं कोई घटना दुर्घटना में उनके आश्रितों को कम से कम जो है मुआवजा और जो है पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। नवल भारती, सामाजिक कार्यकर्ता, मसौड़ी। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।